आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह में विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि आज पूरे दमोह का एक विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ है, जिसमें विकसित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं उस लक्ष्य को लेकर 2047 तक का विजन तैयार किया गया है। किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में दमोह आगे काम कर सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दमोह के लिए क्या बेहतर ला सकते हैं। चारों विधानसभाओं को लेकर डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, उसको फाइनल रूप दिया गया है और आने वाले समय में इस गाइडलाइन पर सरकार काम करेगी। विजन डॉक्यूमेंट्री बनाने को तैयार करने के लिए आग्रह किया था। आज पूरे दमोह जिले का विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 में जो भारत है वो विकसित भारत हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं उस लक्ष्य को लेके 2047 तक का विजन तैयार हुआ है कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में दमोह आगे काम कर सकता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हम बेहतर दमोह के लिए ला सकते हैं। वो पूरे चारों विधानसभाओं को लेके डॉक्यूमेंट्री तैयार हो गई थी, उसको फाइनल रूप दिया है और आने वाले समय में उसी गाइडलाइन पे सरकार काम करेगी इस विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर। बैठक में पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विशेष रूप से मौजूद रहे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शुरू हो गई है, जिसके तहत आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पात्रता में आने वाले आवेदकों को नए सिरे से आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बीएलसी अर्थात स्वयं की जमीन पर मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 104 हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, जिसकी मदद से लोग अपने घर बैठे अनुभवी चिकित्सक या विशेषज्ञ से स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियां मिलने पर शिकायत भी की जा सकती है। रबी सीजन में यूरिया की मांग को देखते हुए विपणन संघ द्वारा पहले से ही यूरिया का स्टॉक किया गया है। वर्तमान में जिले भर में 6,750 टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें 335 टन यूरिया विपणन संघ के गोदाम में और 3,369 यूरिया सहकारी समितियों के पास भंडारित है। समर्थन मूल्य पर पहली बार हुई सोयाबीन खरीदी में इस बार जिले में बनाए गए 10 खरीदी केंद्रों पर किसानों ने 69 करोड़ रुपए का सोयाबीन बेचा है। इनमें से किसानों को 62 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। जिले के 7,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दमोह जबलपुर मार्ग के बीच बनने वाली सड़क का ट्रैफिक सर्वे करके रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सड़क 4 लाइन बनेगी। साथ ही सड़क से बस्तियों को दूर करने के लिए अलग अलग 6 बाईपास भी बनेंगे। लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इसमें दमोह जिले के चोपड़ा खुर्द की स्वाति दुबे का चयन सहायक संचालक शिक्षा, बांदकपुर की काजल नेमा का आबकारी उप निरीक्षक और दमोह के शुभम वर्मा का चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है। जिले के 70 खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। जिला शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं में 34 और 12वीं में 36 छात्र छात्राएं शामिल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त दमोह जिले के 359 स्कूलों का चयन रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा दमोह जिले के गोबरा जंगल में टपका सहित विभिन्न ग्रामीण इलाकों में मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और सांसद राहुल सिंह ने किया। इस मेले में बुंदेली लोकगीत गायिका कविता शर्मा सहित प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मेले की शुरुआत सिद्ध बाबा की प्रेरणा से 18वीं शताब्दी के राजा गुबरा ने की थी। 207 वर्ष के बाद भी मेला लगातार आज भी आयोजित किया जा रहा है। जिले में सरसों की खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस बार 5,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की जा रही है। सबसे अधिक सरसों की खेती हटा, बटियागढ़ और कुम्हारी क्षेत्र में की जा रही है, जहां पर दूर दूर तक खेतों में पीला सरसों ही नजर आ रहा है। कोई 5 एकड़ में तो कोई 10 एकड़ में सरसों की खेती कर रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।